इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात साफ समझ लो। स्त्री जब किसी पुरुष को अपना बनाना चाहती है तो वह सीधा कहकर नहीं बताती, क्योंकि स्त्री का मन शब्दों से ज्यादा संकेतों में बोलता है। और जो पुरुष इन संकेतों को पढ़ना नहीं सीखता, वह या तो मौके खो देता है या फिर भ्रम में पड़कर खुद को नुकसान पहुंचा बैठता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संकेतों की भाषा नहीं समझता, वह शक्ति के खेल में हमेशा पीछे रह जाता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बातें बताई जा रही हैं वे चेहरे पर लिखी नहीं होती, लेकिन व्यवहार में साफ दिखती हैं। पहला और सबसे गहरा इशारा यह होता है कि स्त्री तुम्हारे सामने खुद को सुरक्षित महसूस करने लगती है। वह अपनी कमजोरियां, डर, असफलताएं और निजी बातें साझा करने लगती है, क्योंकि स्त्री भावनात्मक सुरक्षा के बिना किसी को अपना नहीं बनाती। अगर कोई स्त्री तुम्हें वह बातें बता रही है जो वह आम लोगों से छुपाती है, तो समझ लो तुम उसके मन में सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। दूसरा इशारा यह होता है कि वह तुम्हारी राय को महत्व देने लगती है। छोटे फैसले हों या बड़े, वह पूछेगी, तुम क्या सोचते हो? और यह पूछना औपचारिक नहीं होगा, बल्कि उसमें गंभीरता होगी। चाणक्य कहते हैं कि जहां सलाह मांगी जाती है, वहां सम्मान जन्म लेता है, और सम्मान के बिना आकर्षण टिकता नहीं। तीसरा इशारा यह है कि वह तुम्हारी उपस्थिति में अपने व्यवहार को बदलती है। उसकी आवाज का लहजा, बैठने का तरीका, बातों में नरमी, और सबसे खास बात, उसकी आंखों का ठहराव। वह बार बार तुम्हें देखेगी और फिर नजर हटा लेगी। यह शर्म नहीं, रुचि का संकेत होता है। चौथा इशारा यह होता है कि वह तुम्हारी छोटी बातों को भी याद रखती है। तुमने कभी यूं ही क्या कहा था, क्या पसंद है, क्या नापसंद, वह सब उसके व्यवहार में दिखने लगता है, क्योंकि स्त्री उसी पर ध्यान देती है जो उसके मन में जगह बना चुका हो। पांचवा इशारा यह है कि वह तुम्हें अपने समय का हिस्सा बनाना चाहती है। छठा इशारा और भी सूक्ष्म होता है। वह तुम्हारे सामने खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन दिखावा नहीं करती। अपने रूप, शब्दों और व्यवहार में हल्का सा सुधार दिखेगा, क्योंकि स्त्री जब किसी को आकर्षित करना चाहती है तो वह स्वाभाविक रूप से खुद को निखारती है। सातवां इशारा यह है कि वह तुम्हारी भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाती है। अगर तुम परेशान हो तो वह नोटिस करेगी, पूछेगी, और बिना समाधान दिए भी साथ देगी, क्योंकि जुड़ाव समाधान से नहीं, समझ से बनता है। आठवां इशारा यह होता है कि वह तुम्हें दूसरों से अलग व्यवहार देती है। सबके सामने सामान्य, लेकिन अकेले में अलग। ज्यादा ध्यान, ज्यादा वार्मथ और ज्यादा ओपननेस। यही अंतर बताता है कि तुम उसके लिए खास हो। नौवां इशारा यह है कि वह तुम्हारे मजाक को बुरा नहीं मानती, बल्कि उसी लहजे में जवाब देती है। यह भावनात्मक तालमेल का संकेत है। चाणक्य कहते हैं कि जहां हास्य साझा होता है, वहां दूरी टिक नहीं पाती। 10वां इशारा यह होता है कि वह तुम्हारे भविष्य की बातों में खुद को जोड़ने लगती है। सीधे नहीं, लेकिन इशारों में। अगर कभी ऐसा हुआ तो। जब तुम ये करोगे, ये वाक्य संकेत हैं कि वह तुम्हें अपने जीवन की कहानी में जोड़ रही है। अब यहां जरा रुक कर सोचो, क्या ये संकेत अचानक आते हैं? नहीं, ये धीरे धीरे बनते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर पुरुष या तो इन्हें पहचान नहीं पाते, या फिर ओवरथिंक करके सब बिगाड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न जल्दबाजी करता है, न संदेह, वह केवल अवलोकन करता है। अगर किसी स्त्री का व्यवहार लगातार इन संकेतों को दोहराता है, तो समझ लो यह क्षणिक नहीं, बल्कि गहरी रुचि है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं, और वही संकेत तय करते हैं कि यह आकर्षण सिर्फ भावनात्मक है या जीवन भर का जुड़ाव बनने वाला है। आगे वीडियो में हम उन्हीं गुप्त संकेतों पर बात करेंगे जो स्त्री शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाती है, और साथ ही यह भी समझेंगे कि पुरुष को इस स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ताकि वह सम्मान। अब हम उन संकेतों पर आते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि ये संकेत शब्दों में नहीं, व्यवहार की निरंतरता में छिपे होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतरता को पढ़ ले, वही मन के रहस्य समझ पाता है। 11वां इशारा यह होता है कि स्त्री तुम्हारे साथ होते हुए खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। वह सहज रहती है। बनावटी हंसी, ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश या झूठी परफेक्शन नहीं दिखाती, क्योंकि जब कोई तुम्हें अपना मानने लगता है तो उसे अभिनय की जरूरत नहीं रहती। 12वां इशारा यह है कि वह तुम्हारे निर्णयों पर भरोसा दिखाने लगती है। हर बात में कंट्रोल नहीं करती, बल्कि कहती है, तुम देख लो। ये समर्पण नहीं,
विश्वास का संकेत होता है। 13वां इशारा यह होता है कि वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करती है, तुम्हारे समय, काम और निजी स्पेस को समझती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी सीमा का सम्मान करे, वही तुम्हें लंबे समय तक अपने पास रखना चाहता है। 14वां इशारा यह है कि वह कठिन समय में भी संपर्क बनाए रखती है। खुशी में तो सब साथ रहते हैं, लेकिन जब तुम शांत, उलझे या व्यस्त हो, तब भी उसका जुड़ाव बना रहना बताता है कि यह आकर्षण नहीं, लगाव है। 15वां इशारा और भी गहरा होता है। वह तुम्हारी सफलता से असुरक्षित नहीं होती, बल्कि गर्व महसूस करती है। तुम्हारी जीत को अपनी जीत मानती है, क्योंकि जो स्त्री तुम्हें अपना बनाना चाहती है, वह तुम्हें छोटा नहीं, बड़ा देखना चाहती है। 16वां इशारा यह है कि वह तुम्हारे सामने भविष्य की जिम्मेदारियों पर भी सहजता से बात करती है। सिर्फ सपने नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की बातें, चुनौतियां, परिवार और प्राथमिकताएं, क्योंकि वह तुम्हें केवल आज के लिए नहीं, कल के लिए भी देख रही होती है। 17वां इशारा यह होता है कि वह तुम्हारे साथ असहमति भी सम्मान के साथ रखती है। चीखना, ताना देना या नीचा दिखाना नहीं, बल्कि संवाद। चाणक्य कहते हैं कि जहां मतभेद में भी मर्यादा रहे। 19वां इशारा यह होता है कि वह तुम्हें अपने करीबी लोगों की दुनिया में धीरे धीरे शामिल करने लगती है। नामों का जिक्र, अनुभव साझा करना या कभी मिलवाने का संकेत, क्योंकि जो रिश्ता छुपा कर रखा जाए वह अस्थायी होता है, और जो धीरे धीरे साझा किया जाए वह स्थायी बनने की तैयारी में होता है। 20वां और निर्णायक इशारा यह है कि वह तुम्हारे जाने की कल्पना से असहज हो जाती है। नाटक नहीं, न डर दिखाना, बल्कि हल्की चिंता, सवाल और जुड़ाव, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जहां खोने का भाव होता है, वहीं अपनापन जन्म लेता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। इन संकेतों का मतलब यह नहीं कि पुरुष को तुरंत दावा करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि पुरुष को और जिम्मेदार और स्थिर बनना चाहिए। गलती यहां ज्यादातर पुरुष करते हैं। वे या तो जल्दबाजी कर बैठते हैं या फिर इस रुचि को हल्के में लेकर खो देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अवसर वही पकड़ता है जो धैर्य के साथ शक्ति को जोड़ता है। अगर कोई स्त्री तुम्हें अपना बनाना चाहती है, तो सबसे सही उत्तर यह नहीं कि तुम उसे बांधो, बल्कि यह कि तुम खुद को इतना विश्वसनीय बनाओ कि वह बिना डर के जुड़ सके। याद रखो, आकर्षण क्षणिक हो सकता है, लेकिन अपनापन हमेशा सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता से पैदा होता है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप केवल संकेत नहीं, सही प्रतिक्रिया भी सीखना चाहते हैं, और यही आपको भीड़ से अलग करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आचरण को सुधार ले, उसे किसी को जीतने के लिए चालें नहीं चलनी पड़ती। धन्यवाद।